हमारे किसान के लिए मंडी से लेकर के और सुविधाएं देने का काम प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है, शासित सरकार राज्य उनके ऊपर अभी जिस तरह से सिद्धारमैया के ऊपर वहाँ के गवर्नर ने जांच के आदेश और मुकदमा खोलने की बात कही, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, गवर्नर जो होते हैं वो दिल्ली के सारे पे चलते हैं। ये बहुत से स्टेटों में ये सुनने को मिल रहा है कि ये जो गवर्नर लोग दिल्ली से अपॉइंट हुए हैं वो प्रदेश सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं, जो उनके अलग वाले दल की सरकार अगर है। और आप सोचिए, आप याद कीजिए एक समय कि गवर्नर हाउस से ये बात कही जाती थी कि समाजवादी सरकार में इन जातियों की पोस्टिंग, इन जातियों को डीएमएसपी बनाया जा रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। आज बताओ कोई गवर्नर है कि नहीं है? किसी जिले में कोई पूछा जा रहा है? और आपने तो खुद ही सवाल मुझसे पूछा कि जहां 10 उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जानबूझ करके कि मुस्लिम कौन है, यादव कौन है, उनका ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया उनको। ये सरकार घबराई हुई है पीडीए के लोगों से। उपचुनाव इंडिया गठबंधन और पीडीए जीतेगा। समाजवादी पार्टी उसी की घबराहट आपको दिखाई दे रही है सत्ता में। मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है, उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे, जिसमें बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा देंगे। और अपने किसान भाई और बुनकर भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए विशेष योजना ला करके उनको आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए उस दिशा में काम करने आए हैं जी। लेकिन जनरली अस्पतालों में आज स्ट्राइक चल रही है की घटना को लेके, उस पर आपका क्या स्टैंड है? मैंने बोल दिया, हमारे पत्रकार साथी ने पूछा था। ममता बनर्जी जी खुद महिला है और एक महिला का दुख दर्द वो समझती है। उन्होंने कार्रवाई की है और जो उनकी डिमांड थी सीबीआई या अन्य संस्था से जांच कराने का, वो भी फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और अगर बंगाल के बारे में इतनी चिंता है, स्वाभाविक है, जो घटना हुई है उस हिसाब से जो लोग डॉक्टर्स हैं सब लोग स्ट्राइक पे गए हैं, लेकिन बीजेपी को घटनाओं से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए बीजेपी को। आप बताइए, सोनभद्र में जो बेटी के साथ हुआ है उसमें क्या बीजेपी कर रही है? या लखनऊ में एक दलित मां ने आत्मदाह कर लिया था मुख्यमंत्री ऑफिस में, मुख्यमंत्री कार्यालय में। सोचिए आप, कभी आप कल्पना कर सकते हैं? और फिर झूठा फंसाना। अगर आप पत्रकार हो, आपने तो खुद फेस किया है, आप सच्चाई से न्यूज चला देते थे, आप पे मुकदमा हुआ है। एक आध पत्रकार शायद यहाँ भी जेल गया था, बगल के जिले के जेल गए थे, नहीं बगल के जेल से गए थे और इसी जेल में रहे थे, आजमगढ़ की जेल में, याद होगा आपको। तो ऐसी भी सूचना है।